हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, कल एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल के आई है जो एससी से सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। जो एनआईओ से संबंधित डिग्री जो डीएलएड थी साथियों, जिसको 18 महीने का प्रशिक्षण करके कराया गया था इन सर्विस के बारे में, उसको नई भर्ती के लिए अमान्य करार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बात करेंगे आज के उस वैसे इस वीडियो में। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को करारा झटका लगता हुआ दिख रहा है साथियों, जो अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती दूसरे चरण में आवेदन करे हैं वो भी हो सकते हैं बाहर। जो 125 और 1628 की जो बहाली हो रही है 125 और 628 के लिए, तो उसमें भी अभ्यर्थी को बाहर किया जा सकता है, जैसा कि कल एक स्टेटमेंट और ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो बात करेंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य भी इस पर टिका हुआ है। तो क्या कुछ आया है उसको आइए देखते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। यहाँ देखिए ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से भी हो सकते हैं बाहर। पूरे देश में, पूरे भारत में जो है एनआईओ जो 18 माह का था उसको रद्द कर दिया गया है। बस एक ही उपाय है, अगर एनसीईटी इसके लिए कुछ 6 महीने का प्रशिक्षण करवाती है तो यह वैलिड हो सकता है साथियों, या सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। हालांकि वो चलेगा नहीं, जैसा बीएड वाले मामले में भी हम लोगों ने देखा था कि उनको भी बाहर कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया। स्वागत है आज के इस नई वीडियो में आप लोग का। पहले वहाँ देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है साथियों। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। शीर्ष कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कहा है, शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमाधारी नए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के पीठ के नैनीताल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है साथियों। तो कहीं ना कहीं जैसे बीएड वालों का नहीं हुआ था साथियों बिहार शिक्षक भर्ती में, उसी तरह डीएलएड वाले को भी एनएस पर लगे हुए थे बहुत सारे अभ्यर्थी। जैसा कि कहता है साथियों कि हम तो डूबे सुनम तुमको भी ले डूबे, तो इस तरह का भी कुछ मानसिकता वाले लोग थे बीएड वाले, जो डीएलएड वाले को भी बाहर करने की बातें आ रही है सामने। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, वैसे आप लोग कुछ समझदार हैं साथियों, इस बात को आप लोग देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान एनआईओ से 18 महीने का डीएलएड जो पाठ्यक्रम है वो 2 साल के बराबर नहीं है। इसी तरह आपको कहा था कि बीएड जो है वो हायर के लिए है, डीएलएड के बराबर नहीं है, बेसिक के लिए। इसको कह के बाहर कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सभी तथ्यों को जाहिर हो एनआईओ शिक्षा परिषद एनसीईटी शिक्षक भर्ती योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। इस कोर्ट के इस फैसले से एनआईओ के 18 माह का डीएलएड नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस वी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्र की नैनीताल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। स्वीकार फैसला करते हुए विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार किया और फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2 साल के बराबर है और उसको जो है न्यूनतम योग्यता के रूप में 2 साल का होना अनिवार्य माना गया है और फैसले को रद्द कर दिया गया। एक शिक्षक संघ के नेता है जिन्होंने एक कुछ सुझाव लिखा है साथियों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अब जो करेगी सरकार या एनसीटी ही कर सकती है। वैसे शिक्षक नियोजित जो एनआईओ से प्रशिक्षित और बहाल हो चुके हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था साथियों। और यह नया आदेश पूर्व के बहाल हो चुके शिक्षकों पर लागू नहीं होता, लेकिन भविष्य में एनआईओ से प्रशिक्षित शिक्षक बहाली संभव अब नहीं दिख रही है। जो बहाल हो चुके हैं उनको टेंशन नहीं है, लेकिन जो आगामी बहाली में शामिल होना चाहते हैं वो बहाली से अब बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पुनर्विचार याचिका के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा साथियों। इसलिए बेहतर होगा कि किसी हाई कोर्ट में केस फाइल न कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका फाइल करें, जैसा आपका विचार हो। ऐसा इन्होंने सुझाव दिया है और मानना भी चाहिए। हालांकि रिव्यू पिटीशन भी हम लोगों ने देखा था कि बीएड के मामले में खारिज कर दिया गया था साथियों। तो यहाँ भी अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती है। अब देखना तो सरकार पर निर्भर करेगा साथियों। यहाँ देखिए एनआईओ डीएलएड केस जो है, बुरी खबर 14 सितंबर 22 को उत्तराखंड द्वारा जो रद्द कर दिया गया था साथियों। और डीएलएड वाली जो है प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई और एनसीटी के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया सवाल। तो यह पटना में जो अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती दूसरा चरण साथियों प्रस्तावित है, इसमें भी एनआईओ बाहर होंगे साथियों। इस बात को मान लीजिए, अपनी सीट पक्की करनी है तो सरकार ही कुछ कर सकती है। और यह इस तरह के मामले में, जैसा कि पहले ही 22 सितंबर को केवल सेवारत शिक्षकों के लिए अप्रैल 19 से पहले पाठ्यक्रम पर विंडो किया था और उसी पर लागू नहीं होता है साथियों। अब यहाँ देखिए एक संवाददाता ने भी कहा था कि जिस शीर्ष अदालत ने कहा है कि 18 महीने की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ बीएड वाले सबका मानसिकता दिख रहा है साथियों, उसकी भी हम चर्चा करेंगे।
ये यहाँ देखिए, अगली बारी डीएलएड को 6 to 8 से बाहर फेंकना है क्योंकि इसमें 1 to 5 के लिए डिजाइन किया गया है। खुद बीटीसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में माना था। अब देखिए साथियों, ये हो सकता है ये बीएड वाले अभ्यर्थी हो जिन्होंने क्या लिखा है कि अगली बहाली में 6 to 8 से भी डीएलएड को हटाना है। तो डीएलएड तो साथियों नहीं हटेगा, हाँ एनआईएस डीएलएड हट सकता है क्योंकि डीएलएड को भी 1 to 8 तक जाने का प्रावधान है ग्रेजुएशन के उपरांत। तो ये बीएड वाले गलतफहमी में ना रहे साथियों। और ये देखिए, जब ये योजना शुरू की गई थी उसमें कहा गया था कि सेवारत अध्यापकों के लिए जो है शिक्षकों की मांग पर नामांकन डीएलएड के बराबर अंतिम वर्ष है। और इसमें भी ये बातें कही गई थी कि यह कोर्स 2 वर्ष का है इसलिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, लेकिन सरकार को इसमें 6 महीने का अगर एडिशनल कोर्स करा देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो वहाँ आपको लाभ जरूर मिलेगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी हमारे चैनल पर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और 6 to 8 के लिए भी जो है आपको एनआईएस को फिलहाल बाहर किया जा सकता है। अब जो भी कुछ इसमें करेगा एनसीटी, और जैसा हम लोगों ने देखा था बीएड प्रकरण में एनसीटी ने कुछ नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं गया था, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।